बारिशें इस बार बहुत ज़्यादा हो गई हैं और इतनी बारिशों की एक्सपेक्टेशंस भी नहीं की जा रही थी। जाहिर है हालात जो है वो ज़्यादा ही कुछ एनवायरमेंटल चेंज की वजह से बिगड़ रहे हैं। जितनी बारिशें हो चुकी हैं, क्या इससे भी ज़्यादा बारिशों की तवक्कुआत की जा रही हैं? अच्छा, आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए क्लाइमेट चेंज, जी, तो ये जो है ना इस दफ़ा ट्रेंड, बारिशें पहले से कुछ ज़्यादा बताई गई थी, लेकिन ये बारिशें जो हैं इसमें फ़र्क ये पड़ा है कि पहले ऊपर होती थी, जो जिसको आमतौर पे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया या वाटरशेड एरिया, जो दरियाओं का जो होता है, तो वो दरियाओं के अंदर पानी आ जाता है। अब ये उससे थोड़ा सा नीचे हो गई हैं, जो फुट हिल्स हैं उन पे आ गई हैं, और नीचे जो शहरी इलाके हैं, लाहौर हो गया, नारोवाल, गुजरात, वज़ीराबाद, ये आगे ज़िले जो इसी लाइन में जो जा रहे हैं, जिसको शुमाली मशरकी पंजाब कहते हैं। तो इस हिसाब से नीचे होने की वजह से हम पहले ऊपर वाले के लिए तो मुकम्मल तौर पे तैयार थे, और दरियाओं में पानी आता है, हमारी कश्तियाँ और डिप्लॉयमेंट पूरी मुकम्मल होती है। ये नीचे वाले हमारी अपनी तरफ, लेकिन लोग ज़हनी तौर पे इतने तैयार नहीं थे कि लोगों को भी तैयारी चाहिए ना। इदारे ने एक काम करना है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इदारे की हैं, कुछ जो हैं वो लोगों की हैं, तो लोग ज़हनी तौर पे इस लेकिन मलिक साहब, उम्मीद तौर पे लोग तो मुतासरीन होते हैं ना। लोग तो अपने तौर पे ये हो सकता है कि घरों से गैर ज़रूरी तौर पे बाहर ना निकलें। अब अगर उनके गली मोहल्ले में पानी खड़ा है, या वो लोग जिनके घरों में पानी आ जाए, तो ये तो अल्टीमेटली फिर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, जो एक मामलाती ज़िंदगी या जो एक साइकिल है वो रुक जाए। तो उस हवाले से क्या कोऑर्डिनेशन की कमी थी, या फिर जो तवक्कुआत थी उससे ज़्यादा बारिशें हो गई हैं, या मामला असल में हुआ क्या है? बिल्कुल आपने सही कहा। तैयारी की जहाँ तक बात है ना, हम इदारे जो है ना वो तो अपने तौर पर तैयार थे जी। और इसके लिए पहले से, आज से अगर आप देखें तो कोई 20 दिन पहले, 25 दिन पहले अलर्ट जारी कर दिए गए थे कि ये सूरत हाल होनी, 20 से 25-30% जो है ना बारिशें ज़्यादा होनी, और ये भी बताया गया था कि इन इलाकों में होनी। फिर ये तो है पुरानी बात। फिर उसके बाद होता है कि जब कोई इवेंट आने वाला, उससे पहले, जैसे अभी आज की हम बात कर रहे हैं, तो आज शाम से एक जो सिस्टम है वो शुरू होने वाला है, मिड डे से शुरू हो जाएगा, जो थोड़ा शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा और शुमाल की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। पहले लाहौर और नारोवाल में डायरेक्ट बारिश थी, अब थोड़ी सी ऊपर चली गई है, इस पर भी होगी जो ज़्यादा थी। तो ये तो हमारी तैयारी अपनी जगह पर, लोग जो है ना वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे कि जून में कहाँ मानसून आ जाता है। अर्ली मानसून जो है ना उसका शिफ्ट हो गया, जो पहले जाके जुलाई में एंड पे जाके होता था, वो जून में एंड पे आ गया, पहले आ गया, और वो पहले शुरू हो गया। तो लोग ज़हनी तौर पे तैयार नहीं थे। लोगों को भी अवेयरनेस देनी, ये भी तो हुकूमती सतह पर होनी चाहिए थी। एक कैंपेन चलाई जाती कि अवाम भी उसी तरह से अवेयर होती, जिस तरह से गवर्नमेंट या जिस तरह से इदारे थे, इदारों की अपनी कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं ना, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में अवाम भी आ जाते हैं कि अवाम को भी आगाही फराहम की जाए इस हवाले से कि वो अलर्ट हो जाएं। अब लोगों को घरों से निकाल के कहीं और तो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके गली मोहल्ले या उनके एरियाज़ को उस तरह से साफ़ किया जाना ये बहुत ज़रूरी था। हम देखते हैं कि बारिशों का ज़्यादा हो जाना, उसके बाद हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको सपोर्ट नहीं करता। क्या यही वजह है, ड्रेनेज सिस्टम के सपोर्ट सिस्टम ख़राब हो जाने की वजह से पानी इतना भर जाता है, या फिर हम इल्ज़ाम यही देंगे कि बारिश ज़्यादा होती है इसलिए पानी ज़्यादा आता है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा नाकारा हो चुका हुआ है? अच्छा, आपने ना 2-3 चीज़ें इकट्ठी कही हैं और बड़े रेलेवेंट है। मिसाल के तौर पर के इदारों में आप लोग भी शामिल हैं। आप लोग ये आज प्रोग्राम जो कर रहे हैं, आप अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप आवाज़ पहुंचा रहे हैं उन तक जहां तक पहुंचनी चाहिए। इस तरह हमने पहले, हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना। उसमें आपके प्रोग्राम, आप लोगों के साथ प्रोग्राम हुए, वो भी हम कर रहे हैं। मेरा दादा यहाँ पर आपके एक के साथ तो पता नहीं कितने प्रोग्राम हो चुके हैं, आप लाइव वहाँ से भी करते रहे हैं, यहाँ पर भी हो रहा है। अच्छा, एक तो ये हमारा, दूसरा है कि एक इदारे के तौर पर नीचे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट वालों ने किए, मस्जिदों में ऐलान तक कराए गए, लेकिन असल में लोग जो है ना उनके तजर्बात जो हैं वो भी काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि जी जून में मानसून नहीं आती, मानसून आमतौर पर जुलाई के मिड के बाद शुरू होती है। तो वो हमारे जितने भी अलर्ट थे, इवैक्यूएशन भी हमने कुछ जगहों पर कराई हैं। अच्छा, प्रॉब्लम, नुकसान जो एक्चुअली हुआ है ना, वो ये हुआ है कि बिल्डिंग क्लैप्स हो गई हैं। अब बिल्डिंग क्लैप्स जो होती हैं,
जो मेन बिल्डिंग्स हैं या जो वो इलाके हैं मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कई मंजिला, वो बाकायदा एक इंडेंजर्ड बिल्डिंग्स के हवाले से, डेंजरस बिल्डिंग के हवाले से सर्वे है किया हुआ, उसके ऊपर बाकायदा रिपोर्ट जनरेट होती है हर महीने जो है ना। डीसी ने जितने भी डिप्टी कमिश्नर हर ज़िले का जो है जितने वो डेंजरस बिल्डिंग जिनको गिराना ज़रूरी था वो गिराई गई हैं या वो नहीं गिरा रहे तो उसके FIR कटी हैं, या जिनको रिपेयर करवाना था तो वो एक बाकायदा तौर पे है। लेकिन जो छोटी आबादियाँ हैं, वो कच्चे जो मकान हैं, तो वो तो अंदर की हालात को तो वो लोगों को खुद पता होता है कि अंदर सूरत हाल क्या है। तो ऐसी सूरत में उनको एहतियात के तौर पर हमारी तरफ से गाइडलाइंस देना ये इदारे का काम है, और उनको फॉलो करना फिर ये शहरियों का काम है। तो वो शहरी जो है, आम आवाम जो है ना, उनको फिर ख्याल रखना चाहिए। दोनों हाथों से ताली बजती है, तो इधर से अगर हमने किया भी है तो फिर उधर से वो इतना तावन नहीं करते। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई मलिक साहब? हम देख रहे हैं कि चकवाल में क्लाउड बर्स्ट हुआ और 400 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई है। ओवरऑल पंजाब के अंदर कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है और कितने सालों का रिकॉर्ड टूटता हुआ देख रहे हैं हम? अच्छा, आपने जो अभी पॉइंट चकवाल वाली बात की है, क्लाउड बस्टिंग, ये क्लाउड बस्टिंग जो है ना, ये एक फिनोमेना ऐसा है कि ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, कंट्रोल में भी नहीं है। दूसरे नंबर पर ये फिर कंट्रोल के साथ इसके नुकसानात भी जो है ना वो ज़्यादा हो जाते हैं। पॉइंट रेन हो जाती है, एक ही जगह पे बाल्टी उलट दी है तो वो पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वो वहाँ पर है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो ये जो ये शुमाली और मशरकी जो साइड बन रही है, सारी बारिशें जो है ना इस साइड पे ही आ रही हैं। आप लाहौर से लेकर आप इसी बेल्ट में आगे चले जाएं, इसी लाइन में आगे गुजरांवाला से ऊपर वाली जो साइड, गुजरात से आगे पिंडी में बारिश बहुत ज़्यादा। तो ये जो टाइम का शिफ्ट हुआ है ना, इस टाइम शिफ्ट की वजह से इदारों ने अगर कंफर्म किया है, अर्ली वार्न भी किया है, तो अवाम जो है ना उनके जहनों में ये नहीं था कि ये होने वाला है। तो अचानक जब आ गई, अब वो मानने को अब आप सूरत हाल। एक चीज़ है, हम वो जो देख रहे थे, खैर इंतजामिया तो अपना काम कर रही होती है, वो नाला लाई के ऊपर जो जिस तरह से सायरन लेके खड़े हुए थे, अब मतलब इस दौर के अंदर 2025 के अंदर अगर हम हाथ से चलाने वाले सायरन के साथ लोगों को अलर्ट करेंगे तो आपको लगता है कि ये सामने मेरे ख्याल में गली के उस पार भी आवाज नहीं जाएगी? ये आपका तो ये जो है, ये सिर्फ दिखाने के लिए था या वीडियो के लिए था, या वाकई में लोगों को अलर्ट करने के लिए इसी तरह के सायरन भेजे जाते हैं इलाकों में? नहीं, ये पॉइंट आपका है वैलिड। ये पॉइंट सिर्फ ये आपने हाईलाइट कर दिया। हमारा अभी 2 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि रिलीफ कमिश्नर होते हैं हमारे, यानी सूबे के जो इंचार्ज, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये रखा गया है कि जनाब डिजिटल जो है ना वो सिस्टम होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये जो अलार्म है, ये इसके साथ साथ अब ये कि एक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स जो है उसके मुताबिक जो है लोगों का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि एक तो जाएगा कि अलार्म जनरेट होंगे, वो लेटेस्ट जो गैजेट्स हैं लेटेस्ट उसके ऊपर होंगे, नंबर 1। और उसका PDMA ने बाकायदा तौर पर बजट जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कह दिया कि जिन्हें हम आपको बजट दे रहे हैं, फौरी तौर पे इंस्टॉल करवा। दूसरा ये है कि फिर एक वो है कि बाज़ औक़ात बंदा अंदर है और वो अलार्म जनरेट हो रहा है तो नहीं पता चल रहा, तो उसके लिए फिर ये है कि जो हमारे पास जो डेटा कलेक्ट हो रहा है दरियाओं के, ये नदी नाले जो हैं उनके लेफ्ट राइट पे जो लोग हैं, उसको बाकायदा सर्वे हो रहा है। डेरा गाजी खान और राजनपुर का मुकम्मल भी हो चुका है। अच्छा, उसमें यह है कि फिर डायरेक्ट उनको मैसेज जो है उसके ऊपर कॉल, रोबो कॉल और मैसेज जाएगा। हेल्पलाइन जाते जाते अगर आप कोई शेयर कर दें हमारे नाज़रीन के साथ, जहाँ पे फौरी तौर पे परेशान हो या कोई फंसे हुए लोग हों, तो उस पर रब्ता करके इवैक्यूएट किया जा सके। हेल्पलाइन जो हमारी है 1129 1129 ये पंजाब भर में ऑपरेट होती है, ऑपरेशनल। अगर आप मुनासिब समझे तो अभी कॉल मिलाएं, और अभी आप बिल्कुल आपका मैसेज पहुंच गया, ठीक है। 1129 और हमीदुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, नया स्पेल आ रहा है, 4 स्पेल है, और ये भी पहले की तरह तबाहकुन हो सकता है, तो इसके लिए जो हिदायत हैं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है।